आप सभी को नमस्कार पैलाग। मैं खिमेश कुणाई आप सभी का स्वागत करता हूं जीके सरकारी में। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं, संविधान के प्रमुख भाग। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं संविधान के प्रमुख भागों का। तो भारतीय संविधान का, इससे पहले मैंने आप लोगों को जो भारतीय संविधान का एक संवैधानिक इतिहास है उसके बारे में बताया है कि किस तरीके से हम लोग वहां पर अध्ययन किया था हम लोगों ने। तो भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास, तो वहां पर इस चीज का हम लोगों ने अध्ययन कर चुके हैं हम लोग। और साथ ही साथ हम लोगों ने इसको दो भागों में पढ़ा था। एक 1773 से लेकर 1858 तक का पीरियड था जिसको हम लोग कहते हैं कंपनी के अधीन शासन। दूसरा हम लोगों ने देखा था 1858 से लेकर 1947 तक का जो पीरियड था, इसको हम लोग पढ़ते हैं ताज के अधीन शासन। तो दो भागों में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर यह भी देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर जो था भारत का संवैधानिक विकास किया जाता है और संविधान सभा का गठन किस प्रकार होता है, संविधान सभा का गठन, संविधान का निर्माण, और इसके साथ साथ हम लोग देखा था कि जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं तो इनके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर इनकी जो वीडियो है उनको देख सकते हैं। और इसके साथ साथ तो इन सभी की आप जो प्लेलिस्ट है वहां पर इनको आप देख सकते हैं। और भारतीय संविधान के जो प्रमुख भाग हैं इनको हम लोग देखेंगे कि भाग आखिर होते क्या हैं। तो जो भारतीय संविधान में आपके 395 अनुच्छेद हैं, तो क्रमशः जो अनुच्छेद किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं तो उनको एक ग्रुप में डाल दिया गया। जो क्रमशः जो आपके आर्टिकल किसी पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं उनको किसी एक ग्रुप में डाल दिया गया और उसको नाम दे दिया गया भाग। क्या नाम दे दिया गया? उसको नाम दे दिया गया भाग। तो इस तरीके से जितने भी आपके जो पर्टिकुलर जो आपके आर्टिकल्स हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया गया, उनको नाम दे दिया गया भाग। तो इस प्रकार से भागों का निर्माण होता है। कैसे? एक एग्जाम्पल हम देखें कि कोई अनुच्छेद देश और राज्य से संबंधित है तो उनको एक देश और राज्य में एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा और उसको नाम दे देंगे भाग। तो कुल मिला के 22 भाग हैं भारतीय संविधान में। वर्तमान में 22 भाग ही हैं। इसमें कुछ जो भागों को रिप्लेस कर दिया गया है, कुछ नए भाग जोड़े गए। तो इस तरीके से हम उन भागों को हम लोग देखें तो कुल मिला के 25 भाग हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपका कितने 25 भाग हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन हम क्रमशः अगर भागों को देखेंगे तो हमें 22 भाग ही देखने को मिलते हैं। अब मान लेते हैं कोई भाग इससे जुड़ा हुआ है, एक भाग 4 है तो उसी का एक भाग 4A इसमें जोड़ा गया है। इस तरीके से उसको हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो संविधान का भाग पहला है, तो भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद 1 से 4 तक आपका भाग 1 है। तो इसमें बताया गया है कि जो संघ राज्य क्षेत्र है वो क्या होता है, कौन कौन से अनुच्छेद है इसमें 1 से 4 तक। तो अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 इसमें आते हैं भाग 1 में। ये संघ जो यूनियन है और जो राज्य क्षेत्र हैं स्टेट, उनसे जुड़ी हुई ये जुड़ा हुआ भाग है यहाँ पर। और यहाँ बताया गया है कि भारत का नाम क्या है और कौन कितने राज्य हैं और राज्यसभा की सीटों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। या फिर हम किस तरीके से किसी नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं या फिर किसी नए भूभाग को भारतीय संघ में शामिल कैसे कर सकते हैं, वो भाग 1 में बताया गया है। और भाग 1 में यह भी बताया गया है कि किसी नए राज्य का निर्माण करना है, उसके भू क्षेत्र में उसकी सीमाओं को परिवर्तन करना है, उसका नाम परिवर्तन करना है, या फिर किसी नए भूभाग को हमने अपने देश में शामिल करना है, तो उसके लिए जो संशोधन किया जाएगा वो 368 के तहत नहीं आता है। वो भी आपका यहीं पर बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो भाग 1 क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यह आपको पता होना चाहिए। अब संघ में कौन आएगा? नागरिक आएगा। तो भाग 2 क्या कहता है? भाग 2 में आपका नागरिकता बताएगी, सिटीजनशिप। तो अनुच्छेद आपका ये 5 से 11 तक इसमें बताया गया है भाग 2 में। तो यहां पर संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले नागरिकों के अधिकार क्या थे, और पाकिस्तान से भारत आने वाले जो नागरिक थे उनके जो नागरिकता के अधिकार थे वो क्या थे, और जिन्होंने अपनी इच्छा अनुसार भारतीय नागरिकता छोड़ दी उनके क्या अधिकार रहेंगे, या फिर जो प्रवासी भारतीय उनके क्या अधिकार रहेंगे, या फिर किस प्रकार से नागरिकता को सरकार छीन सकती है उसको बताया गया है, या फिर किस प्रकार से नागरिकता दी जा सकती है वो भाग 2 में बताया गया है। और सरकार नागरिकता के लिए किस प्रकार से विधि बना सकती है, किस प्रकार उसको दी जाए या फिर किस प्रकार हम छीन सकते हैं, तो उसके लिए जो अधिकार है वो संसद को दिए गए हैं। और इसके लिए नागरिकता अधिनियम 1955 है। तो कई बार इसमें संशोधन किया जा चुका है। और अभी आपका जो CA है, आपका NRC है, वो सब इसी से जुड़ा हुआ, रिलेटेड जो सब्जेक्ट इसी से हैं। तो ये जो पूरा अनुच्छेद है ये एक भाग से जुड़े हुए हैं, तो इनको एक भाग में एक ग्रुप में डाल दिया गया जिसे नाम दे दिया गया भाग। तो ये कौन सा भाग है? नागरिकता। अब नागरिक भी आ गया। पहला क्या था आपका? भाग 1 में क्या था? राज्य था, संघ और राज्य। वहां पर कौन है? नागरिक रह रहा है।
अब नागरिक आ गया तो नागरिक को कुछ अधिकार भी मिले होंगे, तो ये तो जो संघ है उसके उसने क्या दिए, कुछ अधिकार दिए, किसको, नागरिक को। हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य, यानी संघ राज्य है, उसके पास क्या है, नागरिक है। भाग 2 में नागरिक, और नागरिकों को कुछ अधिकार दिए हैं किसने, संघ ने। तो भाग 3 में क्या होगा आपका, मौलिक अधिकार। तो यहां पर क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये 12 से 35 हैं। तो यहां पर अलग अलग तरह की स्वतंत्रताएं हैं, अलग अलग तरह के अधिकार हैं। कहीं पर समानता का अधिकार, कहीं पर आपका अस्पष्टता का जो अधिकार है, वो जो बताया गया है कि छुआछूत क्या है, एक दंडनीय अपराध है। और जो आपका लोक नियोजन में, यानी कि सरकारी नौकरियों में जो अधिक छूट दी गई है, या फिर जो वहां पर अधिकार है, बराबर का अधिकार वहां पर दिया गया है। और भाग 15 जो अनुच्छेद 15 जो है वो समानता का अधिकार देता है। भाग 19 जो है, यहाँ पर कई प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, जिसमें आपका वाक स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, इसी तरीके से गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और आपका जो बाल श्रम निषेध है, वो सब आपका ही मौलिक अधिकारों में दिया गया है। और जो भाग 32 जो अनुच्छेद 32 है, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो वो भी आपका भाग 3 में है। तो इतना आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि इस भाग 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। अब संघ है तो उसके पास नागरिक भी होंगे, तो भाग 2 में आ गए। अब भाग नागरिक है तो संघ ने उनको कुछ अधिकार भी दिए होंगे, तो भाग 3 में आ गया। अब बात करेंगे, अब अधिकार मिल गए, अब कुछ इनको राज्य भी देगा। तो राज्य क्या देगा इनको, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो भाग 4 में क्या है आपके, तो ये किसने दिया नागरिकों को, राज्य ने दिए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये कहां से कहां तक है आपके, 36 से 51 तक। तो यहीं पर लोक कल्याण के राज्य की स्थापना की बात, समान नागरिक संहिता, और जो हमारे राष्ट्रीय धरोहर हैं उनको संरक्षित करने का अधिकार जो राज्य प्रयास करेगा। तो इस तरह के अधिकार भाग 4 जो राज्य देगा हमको, वो यहाँ पर बताया गया है। तो राज्य भी हमको कुछ दे रहा है, राज्य कोशिश करेगा, ये बात भाग 4 में बताया गया है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नागरिक 2 में था, उसको राज्य ने भी संघ ने उसको अधिकार दिए, राज्य ने भी उसको कुछ दिया। अब नागरिक का कुछ कर्तव्य होंगे, तो उसके लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो भाग 4 के ए में तो नागरिक के लिए क्या है, उसके भी कुछ कर्तव्य, उसने अधिकार भी उसको मिल गए और कुछ राज्य उसको दे रहा है। तो अब नागरिक के भी क्या है, कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये 51 कॉ में इनको जोड़ा गया है। मूल संविधान में आपके मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बाद में इनको जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के द्वारा। और 1976 में इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 में इनको जोड़ा गया है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, तो उसके द्वारा इसको जोड़ा गया, उसकी सिफारिश के द्वारा इसको जोड़ा गया है। और जो कुल मौलिक कर्तव्य हैं वो कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी उसके द्वारा 10 सुझाए गए थे, और बाद में 11वां एक जो शिक्षा का अधिकार था उसको जोड़ा गया, जो कर्तव्य था। ये आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से उसको जोड़ा गया। तो ये आपके कर्तव्य डिसाइड हो गए। तो इतना आपको आसानी से याद हो गया होगा कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में, और 4 के ए में क्या है। चलिए आगे चलते हैं इस तरीके से ही। तो अगला भाग है भाग 5। तो यहां पर इसको कई अध्यायों में बांटा हुआ है, जिसमें जो भाग 5 है ये संघ सरकार की बात करता है, द यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार। तो 52 से लेकर 151 तक इसका उल्लेख किया गया है, और इसको कई चैप्टर में यहाँ बांटा हुआ है, जिसमें कार्यपालिका है, ये आपका 52 से लेकर 78 तक इसमें कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। और फिर आपका चैप्टर जो दूसरा अध्याय 2 है उसमें संसद के बारे में बताया है, यह आपका 79 से 122 तक है। और राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति है वो अनुच्छेद आपका 123, यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और जो संघ की न्यायपालिका है वो आपका 124 से लेकर 147 तक इसके बारे में बताया गया है। और जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो आपका 147 से लेकर 151 तक ये हमको मिलता है इसमें। तो इसको यहाँ पर 5 अध्याय में बांटा हुआ है, किसको, भाग 5 को। ये सब जिसमें कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, संघ की न्यायपालिका और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक भाग 5 में आते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो भाग 5 में संघ सरकार। भाग 6, तो भाग 6 में क्या है आपका, तो भाग 6 में है आपकी राज्य सरकार है। तो ये 152 से लेकर 237 तक, तो अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक आपकी कौन सी राज्य सरकारें हैं। तो इसको भी 6 अध्याय में बांटा हुआ है।
तो पहला है आपका चैप्टर 1 सामान्य, तो इसको जो आर्टिकल इसको 52 है, यहाँ पर राज्य की परिभाषा बताई गई है। और राज्य की कार्यपालिका, तो इसका उल्लेख 153 से लेकर 167 तक है इसमें आपका। और राज्य विधानमंडल 168 से लेकर 212 तक। राज्यपाल की विधायी शक्तियों की हम लोग बात करें तो 213 यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल की 213 में है। उसके बाद राज्य के उच्च न्यायालय, तो इनका जो आर्टिकल है 214 से लेकर 232 तक। फिर है आपके अधीनस्थ न्यायालय, ये हैं आपके 233 से लेकर 237 तक। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 आपका नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत, भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में आपकी संघ सरकार और भाग 6 में राज्य सरकार है। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि भाग 6 क्या है, या फिर मिलान करने को आपको ये देखने को मिल जाएंगे पेपर में। तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको याद होने ही चाहिए। तो यहां पर ट्रिक से बेटर है कि आप इनको डायरेक्ट इनको याद कर लीजिए। पहले आप ट्रिक याद करेंगे फिर उसके अंदर का याद करेंगे, तो दो काम करने से अच्छा है कि इसको आप डायरेक्ट याद कर लें तो आसानी से चीजें याद हो जाएंगी आपको ये। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भाग 7। तो राज्यों से संबंधित ये पहली अनुसूची थी जिसको निरस्त कर दिया गया है, तो इसको हटा दिया गया है। 238 अनुच्छेद इसमें आता था आपका भाग 7 में, वर्तमान में इसको हटा दिया गया है। अगला बात करते हैं भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। तो इसमें यूनियन टेरिटरीज आती हैं आपकी, तो 239 से लेकर 242 तक इसमें बताया गया है। इसमें जितने भी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में बताया गया। इसमें दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, आपका अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव और दादर नागर हवेली, तो इसी में बताया गया है उनके शासन प्रशासन के बारे में। तो डायरेक्ट पूछता है भाग 8 में क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज आपका 239 से लेकर 242 तक यहां पर बताया गया है पूरा कि इसमें क्या क्या इसमें है, किस प्रकार से संघ राज्य क्षेत्र में शासन प्रशासन चलाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं भाग 9। तो भाग 9 में आपकी क्या है, पंचायतें हैं। तो भाग 9 में क्या है, पंचायतें। तो ये आपका 243 से लेकर 243 ओ तक ये आपका है। 243 से लेकर 243 ओ तक इसमें बताया गया है पंचायतों के बारे में कि पंचायतों के क्या विषय, कितने विषय इसमें बताए गए हैं, उसमें किस प्रकार चुनाव होंगे, चुनाव का आर्टिकल क्या होगा, जो वित्त आयोग का गठन होता है चुनाव पंचायतों के लिए उसका आर्टिकल कौन सा है, महिलाओं को जो आरक्षण है वो किस तरह, यानी कि 243 से लेकर आपका इसको 243 को इस तरह बांटा हुआ है, यहां तक आपका ABCD करके इसको पूरा बांटा हुआ है। और ये आपका कहां तक है, ओ तक है पूरा। तो कहां तक जाता है आपका, ओ तक जाता है इसमें। तो इसमें हम कह सकते हैं जो ए से है जो पंचायतों का गठन और संरचना, इस तरीके से पूरा यहाँ बताया गया है। इस तरह से यहाँ पर जो डी है यहाँ पर आरक्षण के बारे में बताया गया है महिलाओं के लिए या फिर अन्य के लिए। और चलिए आगे देखते हैं भाग 9 का क। तो सब इसका सब क्लॉज है ये। तो भाग 9 का क है जिसमें नगर पालिकाओं जो म्युनिसिपैलिटीज हैं आपकी उनके बारे में बताया गया है। तो ये आपका 243 जो पी से लेकर आपका कहां तक है, 243 का ZG, तो वहां आपका ओ तक था, कहां पर, पंचायतों में। तो ओ के बाद आपका पी आ गया और बाद में ये ZA ZB से लेकर पूरा, तो इस तरह ZA आपका ZB ZC से लेकर पूरा आपका कहां तक चलेगा, ZG तक ये आपका है, कहां से, पी से स्टार्ट होता है आपका। तो भाग 9 में नगर पालिकाएं हैं और भाग 9 के क में नगर पालिका, 9 में पंचायतें। चलिए आगे देखते हैं भाग 9 का ख। तो यहां पर जो सहकारी समितियां हैं यानी कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज है उनके बारे में यहां बताया गया है। और ये 243 ZH से लेकर ZT तक है। इसमें 243 का ZH से लेकर ZT तक इसका उल्लेख किया गया है संविधान में। सहकारी समितियां यानी कि कोऑपरेटिव जो सोसाइटी हैं। चलिए अब देखते हैं आगे, बात करते हैं भाग 10 की। तो इसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र यानी कि जो आपके शेड्यूल एंड जो ट्राइबल एरिया हैं उसके बारे में बताया गया है भाग 10 में। और ये आपका अनुच्छेद 244 से लेकर 244 का जो क है उस तक इसको बताया गया है। यहां तक क्या अनुच्छेद हैं इसके भाग 10 के। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, शेड्यूल एंड ट्राइबल जो एरिया है उनका शासन प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाएगा वो यहां पर बताया गया है। चलिए अगला देखते हैं भाग 11। तो इसको भी बांटा गया है 2 भागों में। इसके 2 अध्याय हैं भाग 11 के। तो भाग 11 क्या है, संघ व राज्यों के बीच संबंध, यानी कि जो रिलेशन है किसके बीच, यूनियन यानी कि संघ और राज्य का संबंध है वो यहां बताया गया है। 245 से लेकर 263 तक पूरा ये है आपका संघ व राज्यों के बीच संबंध। किस प्रकार संबंध हो सकते हैं, एक विधायी संबंध होगा, एक प्रशासनिक संबंध होगा और अगले पार्ट में पढ़ेंगे उसके वित्तीय संबंध राज्य के।
राज्य और संघ के बीच वित्तीय संबंधी होते हैं। भाग 11 में केवल विधायी संबंध और जो प्रशासनिक संबंध है उनका उल्लेख किया गया है। तो जो चैप्टर 1 है उसमें विधायी संबंध है, 245 से लेकर 255 तक विधायी संबंधों के बारे में बताया गया है, और 256 से लेकर 263 तक जो प्रशासनिक संबंध है उनके बारे में बताया गया है भाग 11 में। तो संघ व राज्यों के बीच संबंध। अब अगला जो आपका आएगा, अगला है भाग 12, जिसमें आपका वित्तीय संबंध हमको देखने को मिलेगा। तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं व वाद, तो इसी में मिलता है हमको। यह आपका 264 से लेकर 300 क तक है। जो मौलिक कर्तव्य थे, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने? 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में एक को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को, तो उसको लाकर 300 क में जोड़ दिया गया है। तो यही हमको देखने को मिलता है भाग 12 में संपत्ति का जो अधिकार है हमारा। तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, तो 264 से लेकर 300 क। तो इसको भी 4 अध्याय में बांटा हुआ है, 4 चैप्टर में। तो पहला है वित्त, तो यह आपका 264 से लेकर 291 तक, यानी कि जो वित्त आयोग है वह भी हमको इसमें देखने को मिलेगा। जो वित्त आयोग है आपका 280 में है। तो ऋण लेना चैप्टर 2 में 292 से 293 तक इसका उल्लेख किया गया है। और इसी के साथ साथ जो संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद, तो ये भाग 3 जो चैप्टर 3 है इसमें बताया गया है। तो 294 से लेकर आपका 300 तक है आपका ये भाग 12 में। संपत्ति जो आपका भाग 12 के चैप्टर 3 में संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं, यहां पर इनको कई अध्याय में बांटा हुआ है। तो 294 से लेकर 300 तक आपका है। अगला है संपत्ति का अधिकार। पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। तो ये किसमें है? 300A में है। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं भाग 13। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, तो इसमें यह आपका अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक है। तो भारत के भीतर जो व्यापार, वाणिज्य, समागम के हमको जो अधिकार हैं वो किस तरीके से बताया गया, यहाँ पर किस तरह से व्यापार किया जाएगा, वाणिज्य किया जाएगा। तो जो 301 से लेकर 307 का ये अनुच्छेद है पूरा आपका, इसमें भाग 13 है आपका ये। अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक ये है आपका भाग 13। चलिए अगला देखते हैं भाग 14 है। तो संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, तो इसी में आता है आपका लोक सेवा आयोग भी। तो ये आपका 308 से लेकर 323 तक है। तो इसको भी 2 भागों में बांटा हुआ है। तो चैप्टर 1 में जो है सर्विसेज है, यानी कि सेवाएं, कौन कौन सी सेवाएं भारत में है, तो ये बताया गया है चैप्टर पहले में इसके 308 से लेकर 314 तक है। और तो उसका चैप्टर 2 है, इसमें लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। यह आपका 315 से लेकर 323 तक है। 315 से लेकर 323 तक लोक सेवा आयोग, और जो सेवाएं हैं वो 308 से लेकर 314 तक है। जो पूरा आर्टिकल हो गया संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से लेकर 323 तक। चलिए आगे देखते हैं भाग 14 है। तो भाग 14 का ए है आपका ये, इसमें ट्रिब्यूनल्स हैं, अधिकरण। तो ये आपका 323A से लेकर B तक है आपका ये 323A से लेकर B तक, इसमें अधिकरण है, जिसे हम ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं। तो अपने आप में जो ट्रिब्यूनल्स हैं आपके से NGT हो गया, तो इस तरह का जो आपके संस्थाएं हैं उनको अधिकरण कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं भाग 15। तो इस तरह से जितने भाग हैं ये महत्वपूर्ण भाग है परीक्षाओं की दृष्टि से। कई बार पूछता है, मैच द फॉलोइंग में ये इसको पूछ देता है कई बार। तो भाग 15 निर्वाचन, यानी कि ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो चीज जो चर्चाओं में करंट में चला, जैसे अभी भारत में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो कौन कराता है? भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है। तो पूछ सकता है कि कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक है। या पूछ सकता है कि जो वयस्क मताधिकार का अधिकार है हम लोगों का, वो कौन से अनुच्छेद में है। वो आपको हमको यही देखने को मिलेगा भाग 15 में। तो ये आपका 324 से लेकर आपका 329 का क तक ये आपका है। कौन सा? भाग 15, जिसमें निर्वाचन है। इसी में इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है, वयस्क मताधिकार के बारे में बताया गया है आपका। चलिए आगे देखते हैं भाग 16। तो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, तो जो स्पेशल प्रोविजंस हैं, जो आपके सर्टेन क्लासेस हैं, इसमें हम लोगों को जो आपका 338 का ए, 338 का बी हमको देखने को मिलता है यहाँ पर, और इसका साथ 338 हो गया, और 340 जहां पर आपका ओबीसी आयोग, ओबीसी कमीशन, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, वो हमको यही देखने को मिलता है आपका। कहां पर? भाग 16 में। यहां पर जो कुछ वर्ग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, और आपका 330 से लेकर 342 के क तक ये है आपका कौन सा? भाग 16। जो कुछ वर्ग हैं, जैसे आपका जो आपका अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, आपका अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, वो यही हमको देखने को मिलेगा। कहां पर? भाग 16 में।
तो ये अनुच्छेद आपको याद रखने पड़ेंगे, तो इनके बारे में हम आगे चलकर एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। भाग 17, तो यहाँ पर बताया गया है जो राजभाषा है भारत, यानी कि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में बताया गया है, और ये आपका 343 से लेकर 351 तक है भाग 17। तो इसमें जो पहला है आपका संघ की भाषा क्या होगी, वो 343 से लेकर 344 तक है, और इसी में आपका राजभाषा आयोग भी आपको देखने को मिलेगा। चैप्टर 2 है इसमें प्रादेशिक भाषाएं, ये आपका 345 से लेकर 347 तक है। इसमें बताया गया किसी राज्य की राजभाषा क्या होगी, एक से अधिक राजभाषाएं उसकी हो सकती हैं, तो ये इसी में बताया गया है। और इसके साथ साथ भाग 3 में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की जो भाषा होगी वो क्या होगी, वो हमको यहाँ बताया गया है 348 से लेकर 349 तक। इसी में हमको जो अगला आर्टिकल है विशेष निर्देश, तो ये आपका 350 से लेकर 351 तक है। कौन सा, विशेष निर्देश, और चैप्टर 4। तो यहीं पर हमको जो प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान है वही देखने को मिलता है, और 351 में जो राजभाषा है उसके विकास के लिए कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं, वो हमको यही आपको इसी चैप्टर में देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। भाग 18, तो महत्वपूर्ण भाग है। तो इसमें जो आपात उपबंध हैं 352 से 360 तक ये आपका पूरा है। 352 से 360 तक इसमें आपका जो राष्ट्रीय आपात है 352, और आपका राष्ट्रपति शासन ये आपका 356 में हो गया, और वित्तीय आपातकाल तो ये आपका 360 में हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पर यही बताया गया है किस तरीके से यहाँ पर राष्ट्रीय आपात लगता है, राष्ट्रपति शासन किस प्रकार से लगेगा, वित्तीय आपातकाल किस प्रकार से लगता है, ये यहाँ बताया गया। साथ ही साथ कि जब आपातकाल लगता है तो राज्यों में क्या होता है, किस तरह वहाँ पर शासन जो है, जो राज्य है वो एकदम से जो उसका जो पूरा उसका एक प्रशासन है वो केंद्र के हाथों में चला जाता है। तो यहाँ बताया गया सीधे किसमें, भाग 18 में। तो आपात उपबंध भाग 18 में है, और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक ये है आपका। चलिए आगे देखते हैं। भाग 19, तो इसमें प्रकीर्ण है यानी कि विविध है इसमें, तो जो कुछ बचा खुचा है आपको यही देखने को मिलेगा। 361 से लेकर 367 तक आपका भाग 19 में है। चलिए अगला देखते हैं। भाग 20, तो भाग 20 में संविधान का संशोधन, तो जो अमेंडमेंट होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो 368 आपका इसका आर्टिकल है, तो 368 के माध्यम से संविधान में संशोधन होता है। और भाग कौन सा है इसका संशोधन का, भाग 20। और जो संविधान का संशोधन है हमने कहां से लिया है, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया है हम लोगों ने इसको। तो जो संविधान में संशोधन है वो 368 में अनुच्छेद और भाग 20 में। चलिए आगे देखते हैं। भाग 21, तो यहां पर अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध, तो जो आर्टिकल 370 था वो इसी में था आपका, जिसको हटा दिया गया है। तो अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध यही देखने को मिलते हैं हमको। तो 369 से लेकर 392 इसी में आपका आर्टिकल 371 भी है, जो कुछ विशेष राज्यों को जो कुछ प्रावधान है वो बताए गए हैं। अभी जो लद्दाख है वह भी अपने आप को 371 में शामिल करने की मांग कर रहा है, तो भाग 21 में ही देखने को मिलेगा आपको। चलिए अगला देखते हैं। भाग 22, तो भाग 22 यहाँ पर संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और जो निरसन है तो वो आपको यही देखने को मिलेगा आर्टिकल 390 से लेकर 395 तक। तो इसमें जैसे आपका भाग 1, भाग 2, 5 तक तो आपको याद होने चाहिए जो मेन आपके भाग हैं। साथ ही साथ जो भाग 6 है जो राज्य है वह भी आपको याद होना चाहिए, 7 आपका निश्चित कर दिया गया है। फिर आपका 8, 9, 10, 11, 12 जो कुछ इंपॉर्टेंट है ये आपको याद होने ही चाहिए हर हाल में, क्योंकि बताया गया है कि इनमें जो पेपर हैं उनमें ये यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको यहाँ से प्रश्न मिल जाएंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो कुछ विशेष अनुच्छेद हैं, जो क्रम से कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जुड़े होते हैं, उनको एक किसी खास ग्रुप में उनको रख दिया जाता है। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, भाग बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप जो है हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, और इसके साथ इसकी पीडीएफ के लिए आप जो टेलीग्राम चैनल है हमारा जीके सरकारी, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जीके सरकारी का जो फेसबुक पेज है, लेटेस्ट अपडेट आपको वहां मिलते रहेंगे। साथ ही साथ जो पीडीएफ है उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को, और साथ ही साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। और इसी के साथ साथ
जो है हम लोग जो रील्स और शॉर्ट्स के माध्यम से जो इंस्टाग्राम पर क्विज कराते हैं हम लोग, तो वहां आप इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिएगा वहां पर। तो यहाँ पर आपको डेली जो क्विज मिलेंगी रील्स और शॉर्ट्स के माध्यम से। इसके साथ साथ आप लोग ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो जीके सरकारी का, जीके सरकारी के नाम से ट्विटर हैंडल है। तो जीके सरकारी का फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, इनसे आप जुड़िएगा। और साथ ही साथ जो लोग उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप लोग आबकारी है, आपका जो आने वाले इतने पेपर्स हैं आपके हैं, आबकारी है, उसके साथ आपका प्रवर्तन सिपाही है, और इसके अलावा जो एसआई है, और जो आने वाले पेपर हैं जिनमें जो अभी नई विज्ञापन जो चुनाव का आएंगे, जिसमें आपका कनिष्ठ सहायक है, तो उसके लिए हम लोग एक 20 प्रैक्टिस सेट हम लोग लेके आ रहे हैं। तो इसमें आपको पूरी एक ई बुक मिलेगी पूरी, और ई बुक के साथ साथ ये 20 के सेट जो है आपको पूरे अलग अलग 20 सेट मिल जाएंगे। तो इसके साथ साथ इसके लिए आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और तो वहां पर आपको 20 सेट मिल जाएंगे। आबकारी की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, प्रवर्तन सिपाही जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऐसा ही जो तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत जल्द आपको ये ई बुक देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आप जो आपका ये नंबर है, तो इसके माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। तो वहां पर आपको ये ई बुक मिल जाएगी, 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। यानी कह सकते हैं एक प्रैक्टिस सेट में आपको 100 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आपका हिंदी है, जीएस आपको मिलेगा, उत्तराखंड मिलेगा, और रीजनिंग मिलेगी आपको। तो इस तरीके से आपको कुल 2000 प्रश्नों का जो है एक आपको बेहतरीन यहाँ पर जो है एक संग्रह देखने को मिलेगा। और जो वर्तमान पैटर्न परीक्षाओं का उत्तराखंड का है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा इन पेपरों के माध्यम से, कि यहाँ पर जिस प्रकार से जो कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसाई जो मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, या फिर कुछ शब्द जो पूछता है पेपर में, वह भी आपको इन प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेगा। तो एक बेहतरीन आपके लिए मौका है कि आप ये बुक हमसे जो है इस नंबर के माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहां पर आपको ये ई बुक बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी, और चाहे तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको जांच सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो है वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। और कुछ भी डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कोई भी कहीं आपको डाउट होता है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद।